जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच अपने विचारों को लेकर आपके सामने हूं। टैगलाइन में मैंने डाला है मेरे दोस्तों कि हमारी शंकाएं क्या है। आज मैंने अपने टैगलाइन में लिखा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं? क्वेश्चन मार्क। अब यह क्यों लिखा है मैंने, आप समझ सकते हैं और मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है और आपका नमन है, क्योंकि आप हमें प्यार देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और लोगों तक भी पहुंचाते हैं। इसका मैं आभारी हूं और इसका आभारी देश भी है आपका, क्योंकि आप जानते हैं देश के पास कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं बचे हैं जो जिस संसाधन के जरिए लोगों तक सच बातें पहुंच सके, समस्याएं पहुंच सकें, सवाल खड़े किए जा सकें, सवाल खड़े करें, तो यही एक माध्यम बचा है, सोशल मीडिया। मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर मनमोहन मिश्रा आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कुछ और आप जानते हैं मैं जहां से भी जिस भी प्लेटफॉर्म से अपनी बातें रखता हूं, मैं आपको यह बताता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं या विनती करता हूं कि दोस्त, आप इस लाइव को देखने से पहले अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर कर लीजिए। उसके बाद हो सके तो इसे ग्रुप में शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, या जो भी माध्यम आपको लगे उस पर शेयर कीजिए। मैंने आज जो टैगलाइन डाला है वो मेरा सवाल भी है, वो मेरा भ्रम भी है, वो मेरा ये पूरे देश का कंफ्यूजन भी है, वो इस देश की पूरी समस्या भी है। सब कुछ इस एक छोटी सी लाइन में आ जाता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल है आपसे भी, कंफ्यूजन है पूरे देश का, वार्निंग है एक तरह से। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वार्निंग भी है, बच के रहना। और क्या इसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सवाल रखें। मैं आपके सवालों को भी दोस्तों देखता रहूंगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता रहूंगा। जैसे मनमोहन मिश्रा जी, आपके विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। नीरज राजभर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीरज जी, विचार क्रांतिकारी हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी हैं आप, जिस उम्र से भी हैं। और इधर अर्जुन राम मैघवाल टीम, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। चलिए, आपने सही कहा, आप कह सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं एक संत हूं और अपनी बातें राष्ट्रीय संत हूं, राष्ट्र के प्रति समर्पित संत हूं। रामदेव जैसा धोखेबाज भिखारी संत नहीं हूं, या नरेंद्र मोदी जैसा ठग नहीं हूं। एक क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संत हूं, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित संत हूं, और इसीलिए राष्ट्र की बातें आप लोगों के बीच लेके आता हूं। मैं कभी आप टाइमलाइन पे आके आपसे ये नहीं कहता कि आप जय श्री राम बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, या फिर क्या कहते हैं, यीशु मसीह का नारा लगाइए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं इन सब चीजों से दूर हूं, संत हूं। इंसानियत ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है।
इंसान ही मेरे लिए भगवान है। मैं इंसानों को ही भगवान मानता हूं। इंसानों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाश करता हूं। इंसानों की खुशी में ही मैं भगवान के प्रति अपना समर्पण मानता हूं। मेरी यह विचारधारा है, मेरी यह सोच है। मेरे दोस्त, अब इंसान ही भगवान है, मैं क्यों कह रहा हूं? इसके बारे में छोटे से कुछ शब्द, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने सवाल उठाया तो उसको सुनिए। इंसान ही भगवान क्यों है? अब आप इसको सुन लीजिए। क्योंकि इंसान नहीं है तो भगवान को भगवान कहने वाला कौन है? आप बताइए। चलिए, भगवान को भगवान कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो ना। तो ईश्वर अगर है तो हमारे और आपसे है। ईश्वर ने हमें बनाया है, यह भी सच है। और उतना ही सच यह है कि हमने भी ईश्वर को ईश्वरत्व प्रदान किया है। क्यों? इसको समझिए। जैसे बहुत से लोग नास्तिक होते हैं। अगर पूरी दुनिया नास्तिक हो जाए तो ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। होगा ऐसा नहीं। कहने का अर्थ मेरा यह है, कहने का अर्थ मेरा यह है मेरे दोस्त, कि अगर ईश्वर ने इंसान बनाया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि उसको इंसान ईश्वर माने और इंसानों का कत्ल करे, इंसानों का नाश करे, इंसानों को मिटाए, इंसानियत को मिटाए, जीवों पर दया ना करे, इसलिए वो इंसान नहीं बनाया है। और जब उसका अस्तित्व है तो आपका अस्तित्व है। चाहे वो किसी को भी आप मानते हैं। तो कहने का मतलब इस विषय में भटकने से अच्छा है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, आज का मेरा सवाल था कि क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं? यह सवाल मैंने कहा कि ये बहुत सी, एक इस लाइन में बहुत से सवाल हैं। आप भी जवाब दीजिए, पूछिए, सोचिए और बताइए। मैं कुछ लोगों का और कमेंट्स है उसको भी पढ़ लेता हूं। मेरे दोस्त, गंगाधर शुक्ला लिखते हैं, जय हिंद। बिल्कुल सत्य नहीं, ना ही रामदेव आप बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ना ही नरेंद्र मोदी, जिन्हें आप सही कह रहे हैं। मैं सही, नरेंद्र मोदी को सही नहीं कह रहा हूं। उनकी तुलना स्वयं से करना, जो देश को महा ठगी का मंत्र दे, स्वयं से एक बार विचार करो। नरेंद्र मोदी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के पहले। मेरे दोस्त, चलिए, आपने दो तरफी, अपने दो धारी तलवार निकाल ली है, तो उस दो धारी की बात करता हूं। मेरे दोस्त, किसी भी जन्म में किसी भी कीमत पे मैं ना नरेंद्र मोदी बन सकता हूं और ना ही मैं रामदेव, क्योंकि नरेंद्र मोदी और रामदेव जैसी ठगी, क्रूरता और विनाश तो शायद हम सह भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम वैसा बन ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच ही अलग है। और इस बात को इतने से ही खत्म करना ठीक रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कभी नहीं बन सकता। अगर वो योग्य हैं, अगर दोनों इस देश को कुछ दिया है, तो भी मैं उसके काबिल नहीं हूं। और अगर उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, देश को ठग दिया, तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं है, मेरी सोच वैसी नहीं है। मैंने कहा, इंसान और इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं उससे बढ़कर किसी चीज को नहीं मानता। और ये दोनों महामानव हैं, आदि मानव हैं। और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ये मानव है ही नहीं। अब या तो ये ईश्वर है, अगर सही है, और गलत है तो दानव हैं। ये मानव तो नहीं है। ये दोनों की बात कर रहा हूं। और ऐसे बहुत से हैं। ये दोनों ही मानव तो नहीं है,
या तो दानव हैं और या तो फिर ईश्वर हैं। कुछ लोगों के निगाह में ईश्वर है, कुछ लोगों के निगाह में दानव भी हैं, असुर भी हैं। ये अलग अलग सोच है, लेकिन ये व्याख्या करने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और आप चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। कुछ और सवाल ले लेता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब सरमुख्तार शाही। मोदी सरकार की नीतियां कॉरपोरेट सोच है जो पतियों की बनाई हुई है। ये गिरधर भाई ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है आपने। और इधर राजभर जी ने लिखा था भारत पर कितना कर्ज है और कौन इस कर्ज से बाहर निकाल सकता है। मेरे दोस्त, मैंने इसीलिए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आज भारत में प्रधानमंत्री है ही नहीं। आज भारत को प्रधानमंत्री का मतलब होता है मेरे दोस्त कि सारा देश के प्रति वो एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी के लिए अडानी अंबानी के अलावा भारत में कोई रहता ही नहीं है। सिर्फ दो आदमी रहते हैं, अडानी और अंबानी, या कुछ और उद्योगपति होंगे जो गुजरात से आते होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? वो गुजरात के एक नागरिक हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक व्यापारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो वो व्यापारी हो सकते हैं, वो गुजराती हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। एक गुजराती और एक व्यापारी जो अपने आप को कहता हो, क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री होता है, और यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कही थी मेरे दोस्त, तो जब कोई प्रधानमंत्री बनता है उसके बाद यह नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो गुजराती हैं, और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वो प्रधानमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो व्यापारी हैं। व्यापार उनके खून में है। जिसके खून में व्यापार होता है वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो नरेंद्र मोदी, अब सवाल यही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं? और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो देश किस हालात में है मेरे दोस्त? क्या कोई प्रधानमंत्री अपने देश को इस हालात में देखकर बर्दाश्त कर पाता है, कर पाता होगा? मेरे दोस्त, आप समझिए, जिस वेदर्दी से धर्म का घालमेल करके श्रीलंका में राजपक्षे ने सत्ता हासिल की थी, एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी ने वही किया था। आज भी नरेंद्र मोदी वोट अगर मांगते हैं आपसे तो ये नहीं कहते कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए ये बनाया है, ये नहीं कहते। ये उनके अच्छे काम होते तो कहते कि मैंने आपके लिए 100 स्मार्ट सिटी बना दी है, आप मुझे वोट कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं काला धन लाऊंगा और 15-20 लाख सबको दूंगा। 100 दिन में अगर काला धन नहीं लाया तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। नहीं किया उन्होंने। तो कहते, बताते कि देखिए मैंने काला धन लेके आया, मुझे वोट कीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं एफडीआई नहीं आने दूंगा, हमारे देश के छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। एफडीआई 100% इन 100 सेक्टर लागू कर दिया नरेंद्र मोदी ने। कैसे कर दिया? तो अब वो बताते कि देखिए मैं एफडीआई नहीं लाया, जो आपसे वादा किया था, मैं देश को बर्बाद नहीं कर रहा हूं।
उस पर वोट मांगते। लेकिन उन्होंने तो 100% एफडीआई ना 100 सेक्टर लागू किया। काले धन का क्या किया आप जानते हैं। 100 स्मार्ट सिटी कहां है आप ढूंढ के बताइए, ढूंढते रह जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करके आए थे और 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो इसलिए नहीं है आपसे ये कह करके वोट नहीं मांगते कि मैंने आपको 2 करोड़ रोजगार दिया है। नहीं मांग सकते, नहीं मांगते हैं। नरेंद्र मोदी अपने किसी काम पर वोट नहीं मांगते, वो आपकी सोच पर वोट मांगते हैं, आपकी समझ पर वोट मांगते हैं, आपकी मूर्खता और आपके ज्ञान पर वोट मांगते हैं। कैसे? वो कहते हैं आपसे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मुसलमान है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो हिंदू है। चलो इस पर वोट मांगते हैं। वो हिंदू और मुसलमान पर वोट मांगते हैं। वो कश्मीर फाइल पर वोट मांगते हैं जो कि उन्होंने ही रचा था, उनकी ही रचना थी, कत्लेआम उन्होंने ही करवाया था, उस पर वोट मांगते हैं। वो गोधरा कांड पर वोट मांगते हैं, 59 कार सेवकों की लाशों पर खड़े होकर वोट मांगते हैं। हजारों भारतवासियों का कत्लेआम करवा दिया गुजरात में, उस लाशों पर खड़े होकर वोट मांगते हैं जो कि उन्होंने ही करवाया था। तो वोट किसी और चीज के लिए मांगते हैं। आपसे कहते कुछ और है और करते कुछ और है। वोट किसी और चीज के लिए मांगते हैं और काम कुछ और करते हैं। इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं? आज गोदी मीडिया श्रीलंका के मुद्दे को खूब चला रहा है। श्रीलंका में ये है, श्रीलंका में वो है, इतना महंगा ये मिल रहा है, उतना महंगा वो मिल रहा है, इतने लोग भूख से आधे पेट सो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब इस गोदी मीडिया को कौन समझाए मेरे भाई कि 80 करोड़ लोग तो भारत में भी भिखारी बन चुके हैं, भीख पे अपना रोग पेट पाल रहे हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी के दिए हुए भीख पर। मेरा सवाल इसीलिए खड़ा हुआ मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अरुण मान सही है, आप कहना क्या चाहते हैं हो, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी, आप अगर कहीं बाहर से ये बोल रहे हैं तो आपको ये कहने का कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे दोस्त, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आपके साथ हूं, आपके लिए जेल भी जा चुका हूं, सच बोलने की कीमत चुका चुका हूं 3 दिन के लिए। मैं आपके बीच का हूं। आपका एक शंका मैंने मिटा दी। कोई और सवाल है तो पूछिए। गिरीश चंद्र त्रिपाठी, वाह क्या ब्राह्मण है, इतनी ऐसी बात लिखी है जिसे मैं पढ़ भी नहीं सकता मेरे दोस्त। मैं इनकी माता जी को चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने कितना अच्छा ज्ञान इनको दिया है। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ज्ञान क्या होता है, किस चीज का क्या इस्तेमाल होता है। आप भी पढ़िए इनका कमेंट, बहुत खूबसूरत है। इनकी माता जी ने इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बायोलॉजिकल ज्ञान। अब गिरीश चंद्र त्रिपाठी डेफिनेटली बहुत ज्ञानी होंगे, तो आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। चलिए दूसरा कोई क्या लिखता है। मगन पटेल, लोकशाही नहीं है, पक्षशाही है, इसलिए दल मुक्त भारत सब समस्या का समाधान है। अरे यार छोड़िए इन सब इतने मतलब गूढ़ बातें। सीधी सी बात है कि इंसान को प्रधानमंत्री बना दो यार। कोई भी, मैं नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी को हटा के, मैं थोड़ी कहता हूं, और हटेगी भी कैसे, वो तो चुनाव
कोई भारतीय जनता पार्टी में भी कोई इंसान हो उसको प्रधानमंत्री बना दो, काहे को महामानव को प्रधानमंत्री बना के बैठे हो। मैंने कहा कि वो इंसान नहीं है, मानव नहीं है, या तो दानव है और या तो फिर महामानव है, मतलब ईश्वर है, जो भी आप समझ लीजिए। इंसान नहीं है, इंसान की वेदना उनमें नहीं है, इंसान के कष्ट उनमें नहीं है। अगर इंसान के कष्ट होते तो आज पेट्रोल का जो दाम है उसको भरवाते समय कितना मुंह से क्या क्या निकलता है, किन किन लोगों से कहा नहीं जा सकता। पेट्रोल है, डीजल है, खाने का तेल है, नमक है, हल्दी है, मरचा है, जो जाते हैं, सब्जी है, जो जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए। मोदी तो जाते नहीं, तो जो जाते हैं बाजार में सामान खरीद कर खाने के लिए, उनको अंदाजा होता होगा, वो समझते होंगे उस तकलीफ को। ऐसे किसी इंसान को आप प्रधानमंत्री बनाइए, क्यों? और भारत की जनता के निर्वाचित पे आपको यह बोलना थोड़ा विचलित करता है स्वामी जी अरुण अम्बान। भारत की जनता ने मोदी को नहीं चुना है। अगर आप ये कहते हैं कि भारत की जनता ने चुना है, तो मैं सीधे कह रहा हूं भारत की जनता ने नहीं चुना है। देसी विदेशी पूंजीपतियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, ईवीएम हैक करके, मीडिया हैक करके, जुडिशरी हैक करके, चुनाव आयोग हैक करके उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आम आदमी नहीं चुना है। और अगर दूसरी बात, चलिए पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, आपको अगर मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात, पहली बार तो धोखा दे करके जो बन गए, लेकिन जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 44 अपने ही सैनिकों को मरवाना पड़ा, आरडीएक्स लगवाकर उड़वा दिए, तब जाके प्रधानमंत्री बने। उनकी लाशों पर खड़े होकर वोट मांगा। 44 सैनिक, पुलवामा कांड 3 महीने चुनाव से पहले सिर्फ इसलिए करवाया गया क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था। जीते। सिर्फ एक इस्तेमाल से नहीं, जहां कई अस्त्र चलाए जा रहे हैं, इधर से चुनाव आयोग को खरीद लिया गया, उधर से बाकी जुडिशरी वगैरह वगैरह, और उस ईवीएम को हैक किया गया, फिर इतना बड़ा कांड करवा करके उसके नाम पे वोट मांगा गया, नकली राष्ट्रवाद पैदा करके। इस तरह से एक षड्यंत्र के जरिए वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि आम जनता ने उन्हें चुना है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कौन चुना, किसकी सरकार है? ये जो रिजल्ट आया है क्या है, आप बताइए, किसने वोट दिया है? जो ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मर गए, मरने वाले लोगों ने आकर के वोट दिया। जिनकी लाशें गंगा में तैरती मिली, कुत्ते घसीट कर खाए, उन लोगों ने आकर के वोट दिया, उनकी आत्माओं ने आकर वोट दिया। या जो किसान, जो 700 किसान जो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठ करके मर गए, उनके परिवार वालों ने वोट दिया। या कथाबद्ध लखीमपुर खीरी, मतलब कथा बताता जाऊंगा तो बताता ही जाऊंगा, किन लोगों ने वोट दिया मेरे दोस्त मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद? बात छोड़ दीजिए, ये अगर अभी जो चुनाव हुआ है इसमें किसने वोट दिया, आप बताइए। दूसरी बात और भी लिखा है, तो आप बताइए जी अरुण मानन। धन्यवाद बंधु, मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये देश आपका है, ये बच्चे आपके हैं, कल बिलक बिलक कर मर जाएंगे यार, खाने बगैर, श्रीलंका की तरह। और आप सोचते होंगे भारत की हालत श्रीलंका से नहीं हो, श्रीलंका से खराब तो आज ही है भारत की हालत, कल की छोड़ दीजिए, कल क्या होगा तो पता नहीं। चलिए एक बात बताइए, अगर 80 करोड़ लोगों को भीख वाला अनाज नहीं मिलता तो गेहूं का दाम या आटे का दाम, चावल का दाम क्या होता? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जब आज ही 50 रुपए 60 रुपए किलो है, 250-300 रुपया किलो अब पहुंचने वाला है तेल, पेट्रोल डीजल आप देख ही रहे हैं, जब वो महंगा होगा, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे होंगे तो सारे प्रोडक्ट महंगे होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा के बताइए, आप खुद ही बता दीजिए कि क्या होता। जो आज देख रहे हैं श्रीलंका में जो हो रहा है,
उससे ज्यादा खराब हालत भारत की है। बस ये समझ लीजिए गनीमत इतनी है कि देश बेच करके भी लोगों को भीख दी जा रही है, ऐसा कह सकते हैं आप। एक तरफ देश लूट करके अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ भीख में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। कब तक चलेगा मेरे दोस्त? जिस दिन ये एपीएमसी मंडी या फूड कॉरपोरेशन आप देख रहे हैं, मतलब रोज रोज प्राइवेटाइजेशन, यानी रोज कुछ न कुछ बेचा जा रहा है। बेचने में तो माहिर है मोदी जी। तो जब सब कुछ बिक जाएगा तो ये भीख वाला अनाज कहां से आएगा, आप बता दीजिए। तो क्या आप श्रीलंका से आगे हैं? अभी समझते हैं कि आप बचे हुए हैं, आप श्रीलंका से आगे निकल चुके हैं, पीछे नहीं, मतलब श्रीलंका से भी आगे निकल चुके हैं। कुछ कारणों से आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको अभी कश्मीर फाइल देखनी है, आपको जहरीले बोल सुनने हैं, आपको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए यह दर्द पता नहीं चल रहा है। आपकी किडनी निकाल ली गई, आपकी आंखें निकाल ली गई, मतलब आपके लोगों की। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा मीडिया में। कुछ और भाई लिखते हैं, स्वामी जगरन, पिछले 7 सालों में पूरे देश में नफरत के बीज बो दिए, हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे दोस्त। इसके पहले किसी भाई ने लिखा है, दुर्भाग्य तुम्हारा इस जगह मनगढ़ंत कहानियां लोगों को अभ्रमित कर नहीं सकती, क्योंकि यह जनता भली प्रकार से सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है, पहचान चुके हैं। वैसे अब तो आपके प्रवचन सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पैसे पर आप अपने ईमान को बेच करके रटाई तोते की तरह ज्ञानता पूर्वक, धन्यवाद बंधु, आपका नाम तो ऊपर चला गया है, नीचे नहीं है, इसके लिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, माफ कीजिएगा। तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं मेरे दोस्त। आज नहीं तो कल आपको भी समझ में आ जाएगा, जब आपके बच्चे भीख मांगेंगे, भीख भी नहीं मिलेगी, उसके बाद भी नहीं मिलेगी। अभी अगर श्रीलंका में 400-500 रुपया किलो दूध मिल रहा है और 400-500 रुपया किलो चावल और गेहूं मिल रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तो वो तो आपके सामने भी आने वाला है, आपको भी ऐसे ही। तब उस दिन आप मुझे याद कर लेना, अभी छोड़ दीजिए, अभी धैर्य रखिए, अभी आप विश्वास रखिए अपने भगवान पर, अपने मोदीश्वर पर। थोड़े दिन और विश्वास रख लीजिए, समय तो आ ही रहा है। हर प्रश्न का उत्तर होता है समय मेरे दोस्त। समय हर चीज का जवाब होता है। हां, समय हर चीज का जवाब होता है। समय हर चीज का को बता देता है। हर प्रश्न का उत्तर समय होता है, बता देगा। हम अपनी तरफ से पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की, आप समझ लीजिए या नहीं समझिए। कुछ लोग और जो कमेंट्स में हैं, वोटर वीआईसी बोल करके, प्लीज ओपन पॉलिटिकल एनालिसिस कोर्स एज विदाउट योर एनालिसिस एंड एनीथिंग वी आर नॉट परफेक्ट। मेरे दोस्त, कोई एनालिसिस कोर्स या कुछ भी हम दुर्भाग्य से भारतीय है और हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं समझते। हम जब तक एकदम से जमीन दोज नहीं हो जाते तब तक हमारी समझ में ही नहीं आता। अच्छा आप बताइए, अंग्रेज आए यहां अपना आडंबर लेकर के, झूठ लेकर के, मक्कारी लेकर के, धोखेबाजी लेकर के, और लगे सबको पट्टी पड़ाने, पूरे देश को गुलाम बना लिया। मुट्ठी भर लोग उनके साथ मिले यहां के लोग। कहने का मतलब समुद्री लुटेरे आकर के भारत पे राज करके चले गए। तो ये आप क्या कहेंगे, वो बुद्धिमान थे या आप मूर्ख? दोनों में से तो कोई एक ही चीज हो सकता है मेरे दोस्त। हम मूर्ख थे इसलिए 1000 साल गुलाम बने रहे, या
वो बुद्धिमान थे, इसलिए 1000 साल हमको गुलाम बना के रखा। दोनों में से कोई एक चीज सच होगा, आप बताइए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई हम मूर्ख नहीं थे, वो बड़े बुद्धिमान थे, हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, मेरे भाई जब इतिहास में देखेंगे 16वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी में तो अंग्रेज नंगे रहा करते थे। हमने उनको कपड़ा पहुंचाया, तब जाकर कपड़े पहनने लगे। औरत को वोटिंग का, नारी को वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। वो नारी को वस्तु मानते थे, इंसान तो मानते ही नहीं थे। तो भूखे नंगे लुटेरे अंग्रेज बुद्धिमान कैसे हो गए और आप मूर्ख? इसका मतलब आप मूर्ख नहीं थे, तो गुलाम कैसे हो गए? मेरे दोस्त, भारत के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। कुछ लुटेरे आए, हमारे ही कुछ बहुत ज्यादा बड़े बुद्धिमानों को पकड़ लिया और उन्हीं बुद्धिमानों के जरिए देश को गुलाम बना लिया। आपका आरएसएस, चलिए बहुत पीछे इतिहास में जाएंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, समझ नहीं आएगा। अगर पीछे का एक 1925 में आरएसएस की संरचना हुई, 1925 में आरएसएस के किसी भी नेता को बताइए, कोई एक नेता, आरएसएस का कार्यकर्ता, नेता या आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी एक अंग्रेजों की गोली से मारा गया है, शहीद हुआ? कहीं नाम आप पढ़ लीजिए, उनका नेता और उनके लोग, कहीं किसी अंग्रेज की गोली से मारा गया, कहीं फांसी पर चढ़ा, या कहीं भारत में हो रहे अत्याचारों का 1925 के बाद ही सही इन आरएसएस वालों ने अंग्रेजों का विरोध किया हो। उल्टा ये तो उनका साथ खड़े थे, उनका साथ दे रहे थे, उनकी दास्ता उनको जाने नहीं देना चाहते थे। अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये वही आरएसएस वाले हैं जो आज आप पर सत्ता चला रहे हैं, आपके ऊपर काबिज हैं। अब वो तब भी बुद्धिमान थे, आज भी बुद्धिमान है, और वही बुद्धिमान है। उन्हीं बुद्धिमानों को पकड़कर अंग्रेज 1000 साल राज, ऐसे ही बुद्धिमानों को पकड़कर अंग्रेज 1000 साल राज भारत पर करके चले गए, रौंद करके। आप अंदाजा लगा लीजिए आपका आप कहां हैं, हम कहां हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है। अब या तो हम बुद्धिमान हैं या तो हम कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान हैं कि मूर्ख भी हम पर राज कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी क्या है, आप बताइए ना। यही तो सवाल आज का है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते तो कोरोना आने पर आपसे ताली बजवाते, थाली बजवाते, नमस्ते ट्रंप करते रहते और कोरोना को फैलने देते। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने बुद्धिमान आप हैं और आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, नहीं आप खुद पढ़ लीजिए, सोच लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी बुद्धिमान हैं होते तो क्या ऐसा करते, और क्या आप उनका साथ देते, ताली बजाते, थाली बजाते? बताइए, कोरोना चला गया, कितने लोगों को मार के गया, कई लाख लोगों को, उसको भी नहीं माना गया। भाई हम सरकार, भारत की सरकार तो कहती है एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरा। वो अपने आंकड़े में कुछ 4-5 लाख लोगों को दिखाती है, जबकि अगर गुजरात के आंकड़े और दूसरे और जगह के आंकड़े और दूसरे और सर्वे को देखा जाए तो 50 लाख लोग मर गए। तो मानते ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं कि ऑक्सीजन के बिना कोई मरा है। ये अलग बात है कि मॉक ड्रिलिंग करके भी मार डाले थे कि ऑक्सीजन नहीं रहने से कोई मरता है कि नहीं मरता है। उन पर भी कुछ नहीं हुआ, उनके भी ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। अरे यार, जब किसानों को रौंद कर मार डाले उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन पर क्या होगी? खैर ये अलग बात है। तो दोस्तों, कुछ और आपने लिखा है आपकी ही बातों को आज सवाल मेरा आपसे है, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या होने के योग्य हैं? आप बताइए, क्योंकि अब आप श्रीलंका से आगे निकलने जा रहे हैं, अब आप श्रीलंका की दुर्गति को प्राप्त होने जा रहे हैं,
उसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो जरूर आप बुद्धिमान हैं। महंगाई जो श्रीलंका में है उसके तक करीब करीब तो आप आ चुके हैं। अरे 100 रुपए, 110 रुपए, 107 रुपए, 108 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 250-300 रुपए तेल बिक रहा है, 60-70 रुपए आटा बिक रहा है, बाकी और सब जानते ही हैं। महंगाई किस रूप में लोगों को त्रस्त कर रखा है यह आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे दोस्त। और भारत में आज भी, श्रीलंका में आज ये दशा है, लेकिन भारत में तो आज भी 30% भारतवासी आधे पेट खाकर सोते हैं और खुली छत के नीचे रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है। यही हमारा विकास है। अब आप कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के जमाने में थोड़ी हुआ, ये तो पहले से चला आ रहा है, तो चलने दीजिए। कर्ज की बात, तब श्रीलंका आज कर्ज में डूब गया है, इसके लिए परेशान है। आप कितने कर्ज में डूबे हैं? आपको कोई अंदाजा है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है? जो कर्ज आप पर था उसका 3 गुना कर्ज हो चुका है अब 8 सालों में। पैसा गया कहां? 3 गुना वसूली हुई आपको जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, दूसरे और टोल टैक्स के रूप में दूसरे और माध्यमों से आपसे वसूली हुई। तो आपसे 3 गुना वसूला गया पेट्रोल डीजल बेच करके, मतलब आपसे जितना टैक्स मिलता था उससे 3 गुना आपसे जबरदस्ती वसूला गया टैक्स के रूप में। और उधर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कर्ज 3 गुना हो गया, तो इधर 3 गुना वसूला गया, लेकिन उधर 3 गुना कर्ज भी हो गया। तो ये 6 गुना पैसा गया कहां मेरे भाई? क्या आप समझते हैं सिर्फ ये वो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं मोदी, बस उसमें सब लग गया? या फिर उन्होंने हवाई जहाज खरीद लिया, इसमें लग गया? कहां गया मेरे दोस्त? पैसा गया कहां? या पैसा अंडरग्राउंड तरीके से विदेशों में, वैसे भी मतलब ये मीडिया में भी है कि ब्लैक मनी विदेशों में, विदेशी बैंकों में भारत की ब्लैक मनी बढ़ी है, 50% ज्यादा हुई है। कैसे हुई भाई? भारत लूट रहा है। 2-3 लाख रुपया लोगे कर्ज तो आपको जेल जाना पड़ेगा। 22-23 हजार कर्ज, लाखों करोड़ों रुपया कर्ज लूट लोगे, और बाय द वे आप गुजराती होगे तो आपको आराम से सेफ पैसेज दिया जाएगा। आप जाकर के विदेशों में आराम कर सकते हो, अपनी दुनिया बसा सकते हो। इट्स अ पैटर्न। आप जातिवाद पर लड़ोगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे, लेकिन आप यह बात नहीं करोगे कि नरेंद्र मोदी सीधे सीधे खुलेआम गुजरातवाद कर रहे हैं, देश को गुजरातियों से लुटवा रहे हैं। तो यह गुजरातवाद नहीं है क्या? और नहीं है तो आप बता दीजिए, अडानी अंबानी के अलावा और है कोई उनके लिए भारत में? कुछ और लिखा है, अरुण भाई ने लिखा है। और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर जमीन से देखा तो कुछ हिंदू मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ वही है जहां किसी को कुछ फायदा चाहिए और वो सब भोली भाली अनपढ़ जनता का फायदा उठा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल टीम वाले मतलब समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद बंधु, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके इस बात का जवाब देता हूं। अभी एक इधर से भी पढ़ लूं, अरुण झा और प्रदीप यादव। स्वामी जी, ये भारत की जनता इतनी मूर्ख न होती तो मोदी जी आज इस जगह पर नहीं होते। बिल्कुल सही, आपने सटीक बात कही। वही बात इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की जनता अगर इतनी मूर्ख नहीं होती तो इस तरह की सनक के आदमी को, जो देश बेचने में पागलपन की हद पार कर चुका है, वो प्रधानमंत्री है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है, वो कर रहा है। यही तो मेरा सवाल है। दूसरा, और
आपकी बात सही है। फरमान खान, धन्यवाद बंधु। और इधर अनुराग मेघवाल, ठीक, तो मैं आपका वो जवाब देता हूं। मेरे दोस्त जो हिंदू मुसलमान करते हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है। ऐसा मैंने एक प्रयोग के रूप में किया था। कुछ हिंदू का समूह, कुछ हिंदू, बहुत से कट्टर हिंदू थे, वो कहीं थे, आप मान लीजिए कहीं थे, तो मैंने उनसे सवाल, हिंदू मुसलमान की बात चल रही थी और नफरती, नरेंद्र मोदी का नफरती एजेंडा चला रहे थे। मुसलमानों ने ये किया, कश्मीर में ये हुआ, वहां ये हो गया, यहां ये हो गया, वही चला रहे थे। तो मैंने उनसे दो पक्ष की बात, मैं दो बात बताता हूं आपको, उसमें एक बात को अलग और एक बात को अलग। पहली बात तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई, मान लीजिए आप सभी हिंदू हैं, यहां आप सभी हिंदू हैं, हमारा और आपका सब एक कोई भगवान है ना? बोले हाँ, हमारे भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, सब है। हम कहा एक बात बताइए, अगर कोई आफत विपत आ जाए, मतलब मान लीजिए कि कोई बाढ़ आ जाए, कोई आफत विपत आ जाए, कोई कुछ भी ऐसी मान लीजिए कोरोना ही मान लीजिए, तो अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए जिसमें लोग मरने लगे, तो क्या आप अपने भगवान को कहोगे कि तुम हमें तो बचाओ लेकिन इन मुसलमानों को मत बचाओ? और दूसरा सवाल कि क्या आप कहोगे तो आपका भगवान मान लेंगे? आपके कहने से वो मुसलमान को नहीं बचाएंगे, सिर्फ आपको बचाएंगे? तो बोले नहीं, पहली बात तो हम कहेंगे भी नहीं, और दूसरी बात हमारे भगवान भी नहीं मानेंगे। तो मैं बोला आपका सवाल और आपका जवाब आपके सामने है, आपने हिंदू मुसलमान की बात को खत्म कर दिया, फिर लड़ क्यों रहे हो? जब भगवान नहीं कर सकता यार, जब भगवान को हिम्मत नहीं है हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए, तो तुम क्यों, क्या कहते हैं आप, भंडारी बन रहे हो? जो काम तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता तो तुम क्यों कर रहे हो? ये तो बताओ। मोदी के कहने पे, तो क्या आपका भगवान मोदी है? मोदी कह रहे हैं तो आप कर रहे हो। मोदी का भगवान, मोदी एक फिल्म ला करके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, कत्लेआम करवाते हैं, वहां के पंडितों को भगवाते हैं। उस समय यही मोदी जी ही वहां प्रभारी थे, सारे कांड यही रचते हैं, और अब आपको फिल्म दिखाकर कहते हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करो, आप मान लोगे? तो आप उस भगवान को मानते हो या इस भगवान को? ये बता दो, आपका भगवान ईश्वर है या आपका भगवान मोदी? आप पहले ये तय कर लो, आप मोदी की बात मानोगे या ईश्वर की बात मानोगे? फंस गए, नहीं बोल पाए। मैं बोला अगर बाय द वे आपका भगवान ये मान ले कि वो आपकी तो रक्षा करेगा लेकिन मुसलमानों की छोड़ देगा, ईसाइयों की छोड़ देगा, जैनियों को छोड़ देगा, सिखों को या दूसरे धर्म को छोड़ देगा, सिर्फ आपका भगवान है तो आपकी रक्षा करेगा, अगर ऐसा किया तो फिर वो भगवान नहीं है। अब अगर आपने ये मांग की कि नहीं हमारी तो रक्षा करो लेकिन औरों की रक्षा मत करो, तो आप इंसान नहीं। और इसके बाद भी अगर नफरत का गीत आप गाना चाहते हो मोदी को भगवान मान करके, तो फिर आप क्या हो? आप खुद ही तय करो, मैं आपको क्या बोलूं? अपने लिए शब्द तय कर लो। मेरे दोस्त, यही सवाल मैंने मुसलमान के एक ग्रुप से भी किया था। क्या आप बताइए, क्या आपका अल्लाह अगर किसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें फिल्टर करके, मतलब वो सिर्फ अपने बंदों को बचाएगा या ईश्वर को मानने वालों को भी बचा लेगा, मतलब हिंदुओं और दूसरे और धर्म वालों को भी बचा लेगा? वो भी फंस गए, बोले वो तो महान है, वो तो नहीं सबको बचाएगा। मैं बोला सबको बचाएगा तो आप क्या कर रहे हो? किसके कहने पे आप नहीं लड़ रहे हो ये बताओ? किसके कहने पर आप ये नफरत पाल रहे हो ये बताओ? अरे यार, जिनके कहने पर आप नफरत पाल रहे हो उनके बेटे विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। आप एक छोटी सी खुरपी लेकर नारा लगा रहे हो जय श्री राम जय श्री राम, और अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी है,
दूसरे और भारतीय जनता पार्टी के नेता विदेशों में, उनके बेटे विदेशों में पढ़ करके आएंगे और तुम्हारा नेता बन जाएंगे, तुम पर राज करेंगे, तुम गुलाम के गुलाम रहोगे, खुरपी उठा करके ऐसे करते रहो। सोच लो, तुम्हारा भगवान कौन है, तुम्हारा अल्लाह कौन है। तो कहने का मतलब यह है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, लेकिन मेरे सवाल थोड़े इसी तरह के तीखे होते हैं। अब एक और बात मैं बताता हूं मेरे दोस्त, अगर भारत में आरएसएस ने इतने दिनों तक जहर बोया और उस जहर की फसल को आज काट रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक तो है, कहीं ना कहीं जहर तो है। जो बीज है उसे बोया, वो उगा और उसको काट रहा है आरएसएस। आखिर क्यों? लेकिन कभी इतिहास में नरेंद्र मोदी ने कहा इतिहास को दबाया जा गया, इतिहास को छुपाया गया। मैं हैरान हूं कि कश्मीर में ऐसी घटना हुई थी। अब मोदी हैरान है जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जिन्होंने वहां घटना करवाई, हिंदुओं का पलायन करवाया, कत्लेआम करवाया, वो कह रहा है कि मैं हैरान हूं ऐसी, और वो बता दें कि नहीं करवाया। कैसे? वो खुद प्रभारी थे, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, और उनके द्वारा बनाई हुई सरकार वहां चल रही थी, तो वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया? लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हैरान है। अब जब वो हैरान कह रहे हैं तो आप भी परेशान हो जा रहे हो, आप तुरंत उनकी बात मान लेते हो। मेरे दोस्त, दूसरी बात, दूसरा जो सबसे बात मैं कहना चाहता था आपको, आपके बीच रखने के लिए, मेरे भाई, जब भारत में मुगल आए तो बहुत बड़ी सेना लेकर यहां नहीं आए थे, या जब भारत में मुगल राज करने लगे तब वो बहुत बड़ी सेनाओं, अपनी सेना अफगानिस्तान या कहीं और से या कहीं दूसरे देश से लेकर आए थे, उनके द्वारा वो यहां दमन कर रहे थे, लड़ रहे थे, या यहां अपना विस्तार कर रहे थे, के ही लोग उनकी सेनाओं में भरे पड़े थे। 95% हिंदू मुगलों की सेनाओं में थे, सेना नायक थे, सैनिक थे, और वही जाकर के हिंदुओं को अपनी तलवार के बल पे यह कह रहे थे कि तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल लो। अब जिसने इस्लाम कबूल लिया वो दोषी है, या वो हिंदू जो जबरदस्ती उनको इस्लाम कबूलवाए? दोषी कौन है? और जिन्होंने ये काम किया वही आज आपको बरगला भी रहे हैं, वही आपको आज गलत रास्ते पर डालना चाहते हैं, वही आज आपको आपके अंदर नफरत का बीज बोकर आपको उकसा रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। और कुछ भाई ने लिखा है, उसको पढ़ लेता हूं। स्वामी जी, कट्टर होता है वो ना हिंदू है ना मुसलमान, क्योंकि कट्टरता सिर्फ भटकाती है। बिल्कुल सही बात है। अरे यार, हम इंसान तो बन नहीं सकते, पहले हम इंसान बन जाएं, फिर हिंदू मुसलमान कुछ और बनने सोचें बनने के लिए। पहले इंसान तो बन जाएं। और हम अपने आप को समझ, अपनी ताकत, अपनी इंसानियत को समझ नहीं पाए, इसीलिए तो रौंद दिए गए। मेरे दोस्त, जब तक भारत में इंसानियत थी, अब इंसानियत नहीं है। कम से कम इस समय, मतलब 8 सालों में इंसानियत को कुचला गया है, आपके जमीर को कुचला गया है, रौंदा गया है। कैसे रौंदा गया है आप सोचिए। मेरे दोस्त, मैं सभी बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी जुड़ा हूं, बात करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी के इस कृत्य को समझ रहे हैं? बोले हां। विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको क्या मिलेगा, हम काहे को विरोध करें? जब यह मानसिकता है, मतलब
तो वो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं। वो जानते हैं गलत है, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते ये भी जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हिंदू मुसलमान करने से हमको वोट मिल जाएगा, हम भी जीत जाएंगे, हम भी मंत्री बन जाएंगे, हम भी नेता बन जाएंगे, इसके लिए वो करते हैं। जानना और जानकर भी उसी राह पे चलना, और इसीलिए पतन होता है। अगर आप जानते हैं श्रीलंका की यह हालत क्यों है, श्रीलंका की हालत वहां की जनता ने ही उनकी यह हालत बनाई है। उनकी जनता ने सिंगली, बुद्ध और ये और वो, यही जो धार्मिक ड्रामा यहां चलता है वही वहां चला करके नेता बना है वो राजपक्षे जो है, जिसके कारण ये कीमत चुका रही है, और वही कीमत हम भी चुका रहे हैं, आप भी चुका रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे आप दूसरे, और नरेंद्र मोदी का इतिहास ही, राजनीतिक जीवन ही हिंदू मुसलमान से शुरू हुआ है, षड्यंत्र से शुरू हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब आप भी आज उसी दौर से गुजरकर आपने सरकार बनाई है या नरेंद्र मोदी को नेतृत्व दिया है, लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपको श्रीलंका ही मिलेगा, और श्रीलंका से भी बदतर हालात आपके होंगे। हर जगह अगर कोरोना आया, नरेंद्र मोदी की गलतियों के कारण, नमस्ते ट्रंप के कारण, अव्यवस्था के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, ताली बजाने के कारण, थाली बजाने के, दूसरे दुनिया के ड्रामों के कारण, जो करना चाहिए नहीं कर, तो कीमत तो सारा देश चुका है। आज अपने मूर्खता की कीमत श्रीलंका चुका रहा है, एक गलत नेता को चुन करके। हम भी और आप भी वही कर रहे हैं। आने के बाद नरेंद्र मोदी ने वही दिया है जो श्रीलंका को, महेंद्र सिंह है, महिंदा राजपक्षे हैं जो है, राजपक्षे ने जो दिया है श्रीलंका को, वही दिया है, वही आपको दिया जा रहा है, वही आपका हो रहा है। पतन पतन पतन। 8 सालों में आप स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते गए हैं, बर्बाद होते गए हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से, किसानों की आत्महत्या से और दूसरी समस्याओं से। सब कुछ के कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी है। देश बेच रहे हैं, आप चुप हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। तो जब आप भूखे मरने लगेंगे, आपके पास भी कुछ नहीं होगा खाने के लिए, आप भी उस दशा को प्राप्त हो जाएंगे, तब आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे, सड़क पर उतरेंगे जैसे श्रीलंका वाले उतरे। आज भूल गए हैं कि सिंघली कौन है, आज भूल गए हैं कि वो तमिल कौन है, आज भूल गए हैं कि बौद्ध कौन है, सब कुछ भूल गए हैं। आज तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से आप भी लड़ोगे, लेकिन तब जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी को आप नहीं छोड़ोगे। उनकी तो पूरी मिनिस्ट्री और उनका लड़का तक इस्तीफा दे। आपके यहां तो ऐसा कोई नहीं है जो इतना जमीर जिंदा हो। आप तो जब मार मार कर इनको भगाओगे तब ये भागेंगे, तब ये सत्ता छोड़ेंगे। लेकिन करोगे, ये नहीं है कि आप नहीं करो, करना ही पड़ेगा। आप भी करोगे, आप भी सड़क पर श्रीलंका की तरह उतरोगे। लेकिन इंतजार कर रहे हो आप बर्बाद होने का, बर्बाद हो जाओ तब करना। स्वामी जी, कभी IGI एयरपोर्ट में जाना हो तो कृपया बताइए, कॉल करना आपसे मैसेज में आपका समझना थोड़ा कठिन है। चलिए, अरुण मान जी, मेरा नंबर हमेशा सोशल मीडिया में लगभग मेरे हर बहुत जगह है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो। अरुण मान जी, शुभ रात्रि, धन्यवाद बंधु। तो दोस्तों, हम भी आप लोगों से विदा लेंगे, और मैं समझता हूं कि इतना समय बहुत है आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच आकर आप लोगों से अपनी बातों को शेयर करके अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।